मैं डॉक्टर महेंद्र सारन, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंग्लिश लिटरेचर गुरुजी DR सारन में। डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में मर्चेंट ऑफ वेनिस जो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया बहुत ही एक रोमांटिक प्ले है, हम आज उसके बारे में चर्चा करेंगे जो कई विश्वविद्यालय के सिलेबस में पूछा जाता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारी एक अपील कि आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमें इसका मोटिवेशन मिले। चलो आज हम हमारा अगला वीडियो शुरू करते हैं, मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो डियर स्टूडेंट, पहले आप इसके बारे में समझ लीजिए। विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया रोमांटिक प्ले है ये, जिसको दो प्लॉट में लिखा गया है। इसमें महत्वपूर्ण कैरेक्टरों में से अगर देखा जाता है तो इसमें एंटोनियो मर्चेंट ऑफ वेनिस है यहाँ पे, और इसका दोस्त बेसेनियो। बेसेनियो एक अच्छे परिवार से ताल्लुक रखता है लेकिन एक फिजूल खर्ची ज्यादा करता है। एंटोनियो जो है उसका व्यापार है, मर्चेंट ऑफ वेनिस है ये है, वेनिस में इसका अच्छा व्यापार है और एक बहुत ही दयालु किस्म का व्यक्ति है। और यह जो वेनिस के जो लोग हैं उनकी मदद भी करता है, बिना ब्याज के उन्हें रकम देता है, इसीलिए वेनिस के लोग उसे पसंद भी करते हैं। बेसेनियो के यहाँ पर दो दोस्त हैं, एक है लोरेंजो और एक है ग्रेशियनो। ये दोनों के दोनों इसके बेहद करीबी दोस्त हैं जो हमेशा बेसेनियो के साथ देखे जाते हैं। एक यहाँ पे शेलोक है जो एक यहूदी है, लेकिन वह एंटोनियो को पसंद नहीं करता है क्योंकि शेलोक जो है वो मर्चेंट ऑफ वेनिस तो है लेकिन ये लोगों को अधिक ब्याज पर रकम देता है और उससे जबरन वसूल करता है। इस तरह से ये उनकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लेता है। वेनिस के लोग उसे पसंद नहीं करते हैं और एंटोनियो ने ब्याज की रकम कम कर दी थी, इसीलिए वो एंटोनियो से नफरत करता था। यहाँ पर अगर देखा जाए तो साइलोक की एक बेटी है, जो लोरेंजो से मोहब्बत करती है। इस तरह से लोरेंजो और साइलोक की बेटी जो है वो यहाँ पर एक प्रथम जोड़ी प्रेमी प्रेमिका का रोल निभाते हैं। अब बात करते हैं अपन बेसेनियो की। बेसेनियो जो इस नाटक का हीरो है उसकी प्रेमिका जो है पोर्शिया है। पोर्शिया जो बेलमोंट की महारानी है वह उससे बेहद प्रेम करता है और वह बेलमोंट उसके स्वयंवर में जाना चाहता है, इसीलिए उसे कुछ पैसों की जरूरत पड़ती है तो वो एंटोनियो के पास जाता है। एंटोनियो से ये कहता है कि मेरे समुद्री जहाज जो है अभी समुद्र में है, जब तक वो नहीं आते मैं तुम्हें पैसा नहीं दे सकता, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, इसीलिए तुम एक काम करो कि वेनिस में जो भी कोई पैसा मेरे नाम से दे सके उससे तुम पैसा ले सकते हो। बेसेनियो को शेलोक मिल जाता है और वह शेलोक को रात्रि मीटिंग के लिए बुला लेता है। दोनों एंटोनी शेलोक एक दूसरे से मिलते हैं और वह एक बॉन्ड की रकम पर वो उसे पैसे देने को तैयार हो जाता है। बॉन्ड की रकम यह है कि अगर वह 7 दिन में पैसा रिटर्न नहीं करेगा तो वह उसके शरीर से एक पौंड मांस ले लेगा। एंटोनी इस बात पे सहमत हो जाता है, शेलोक उसे पैसे दे देता है। बेसेनियो अब अपनी प्रेमिका पोर्शिया से मिलने बेलमोंट जा रहा है, जिसके साथ उसका अहम मित्र ग्रेशियनो भी जा रहा है। उधर लोरेंजो शेलोक की बेटी जिसका नाम है जेसिका, वह उससे बेहद प्रेम करता है और यहाँ पर एक लांसलाट शेलोक का एक नौकर है जिसको वह लांसलाट शेलोक को पसंद नहीं करता। उसका कारण यह है कि वह शराब पी करके लांसलाट को मारता है, तो लांसलाट की मदद से जो जो लोरेंजो है वह शेलोक के महल में घुस जाता है और उसकी बेटी जेसिका को भगा के उसी बोट पे ले आता है जिस बोट से अगले दिन बेसेनियो ग्रेशियनो के साथ बेलमोंट जाने वाला होता है पोर्शिया से मिलने के लिए। अब तीनों के तीनों बेलमोंट पहुंच जाते हैं, वो पोर्शिया से मिलते हैं, लेकिन वहां पर एक शर्त है जिसे देख करके या सुन करके बेसेनियो बहुत ही सरप्राइज हो जाता है। शर्त यह है कि जो भी कोई पोर्शिया के बालों का जो भी कोई एक ऐसा कास्केट ढूंढना होगा जिस कास्केट में पोर्शिया की फोटो मिले। अगर कोई गलत कास्केट चूज करता है तो शर्त के अनुसार वह जिंदगी भर शादी नहीं करेगा। और पोर्शिया ने एक और वादा किया था कि वो किसी दूसरे प्रत्याशी को इस बारे में नहीं बताएगा। बेसेनियो घबरा जाता है और वह इसमें भाग नहीं लेता है, इसके लिए वो कुछ दिनों की मोहलत उनसे मांगता है और वह वहां रुक जाता है।
इतने इस समय के दौरान उधर जब समुद्री जहाज नहीं आ पाते तो शेरलॉक जो है वह एंटोनियो से पैसे की डिमांड करता है और वह पैसे नहीं देने पर वह उसे वेनिस के दरबार में ले जाता है और वो दावा करता है कि एंटोनियो ने उससे चीटिंग करी है। अब वेनिस के कानून के अनुसार अगर कोई चीटिंग करता है तो उसे बहुत ज्यादा सजा दी जाती है, बहुत से कठोर सजा दी जाती है। एंटोनियो अपने एक संदेश वाहक के साथ ये संदेश बेसेनियो तक पहुंचाता है, तो बेसेनियो जो है ग्रेसियानो के साथ बेलमोंट वापस वेनिस के लिए रवाना होता है। रवाना होने से पहले उधर पोर्शिया अपनी अंगूठी देती है और उसे कहती है कि अंगूठी किसी भी हालत में तुम्हारे हाथ से नहीं जानी चाहिए। ग्रेसियानो जो पोर्शिया की जो एक नौकरानी थी उससे वह बहुत प्रेम करता था, तो वह भी उससे वादा लेकर के एंटोनियो की मदद के लिए बेसेनियो के साथ वेनिस के लिए रवाना हो जाता है और वो दोनों के दोनों वेनिस आ जाते हैं। तो वहां देखते हैं कि साइलोक जो है वो एंटोनियो को दरबार में अपराधी के रूप में खड़ा कर रखा है, पैसे की डिमांड कर रहा है और वो उसे एक अपराधी साबित कर देता है। बेसेनियो वहां आकर के शेरलॉक से मिलता है, उसे 3 गुना रकम ऑफर करता है कि वो अपना केस वापस ले ले, लेकिन शेरलॉक अपना बदला लेना चाहता था, इसीलिए वो किसी भी तरह की सहमति पर तैयार नहीं था। उधर जब वो आ नहीं पाते तो पोर्शिया और उसकी एक नौकरानी नेरिसा, जिससे ग्रेसियानो मोहब्बत करता था, वह एक वकील और एक सेक्रेटरी का रूप धारण करके वेनिस के दरबार में आ जाते हैं और एंटोनियो के केस की पैरवी करती है। तो वहां पर पोर्शिया बॉन्ड की रकम को ध्यान से पढ़ती है और साइलोक से कहती है कि वो 10 गुना रकम लेकर उसे माफ कर दे, लेकिन साइलोक अपनी बात पे अड़ा हुआ था। तो पोर्शिया उस बॉन्ड की रकम को दरबार में पढ़ती है और शेरलॉक से कहती है कि कोई नहीं, आप अपने बॉन्ड की रकम के अनुसार 1 पौंड मांस ले सकते हैं, लेकिन खून की एक बूंद नहीं गिरनी चाहिए। इस बात पे शेरलॉक फंस जाता है और वह घबरा करके 10 गुना रकम के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन पोर्शिया मना कर देती है और वह बॉन्ड के अनुसार ही उसे शर्त को पूरी करने का आदेश देती है। शेरलॉक जो है वो और घबरा जाता है और इस तरह से शेरलॉक की मनसा राजा के सामने आ जाती है कि वह एंटोनियो को मारना चाहता था। अब वेनिस के कानून के अनुसार यदि कोई व्यक्ति वेनिस के व्यक्ति को मारना चाहता है, गलत इरादा रखता है, तो उसकी संपत्ति 2 भागों में बढ़ जाती है। इस तरह से शेरलॉक की संपत्ति 2 भागों में बढ़ जाती है, एक हिस्सा राजा के पास और एक हिस्सा एंटोनियो के पास चला जाता है। इस तरह से एंटोनियो को शेरलॉक के चुंगल से पोर्शिया और नेरिसा बचा लेती है और बेसेनियो और ग्रेसियानो उनको पहचान नहीं पाते और उनका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के रूप में पोर्शिया और नेरिसा उनसे वो अंगूठियां मांगती है। बड़ी मुश्किलों के बाद वो दोनों अपने अंगूठी उतार कर उसे देते हैं और फिर वापस बेलमोंट के लिए रवाना हो जाते हैं। जब वो बेलमोंट जाते हैं तो वहां पर बेसेनियो से और ग्रेसियानो से बेसेनियो से पोर्शिया और ग्रेसियानो से नेरिसा अंगूठियों के बारे में पूछती है, लेकिन वो अंगूठी जब दे नहीं पाते तो वो सही कारण बताते हैं कि उन्होंने वो अंगूठी उस वकील को दे दी। तब उन्हें पता चलता है कि जो वकील थी वो पोर्शिया थी और जो सेक्रेटरी थी वो नेरिसा थी। इस तरह से बेसेनियो और ग्रेसियानो खुश होते हैं उनकी चतुराई को देख करके, उनके टैलेंट को देख करके। बेसेनियो फिर भाग लेता है उसके शर्त के अनुसार और शर्त के अनुसार वह एक ऐसा कास्केट ढूंढता है जिसमें पोर्शिया की फोटो उसे मिल जाती है। इस तरह से बेसेनियो का प्यार जीत जाता है और वह पोर्शिया से शादी कर लेता है। और जिस तरह की ग्रेसियानो और नेरिसा ने वादा किया था कि जब तक पोर्शिया और बेसेनियो की शादी नहीं होगी वो शादी नहीं करेंगे, उनकी शादी के बाद वो भी शादी कर लेते हैं। लोरेंजो और जेसी को ऑलरेडी ही मैरिड किए हुए रहते हैं, इतने में एंटोनियो भी बेलमोंट पहुंच जाता है और वह शेरलॉक की बेटी को वो आधी रकम का हिस्सा दे देता है जो उसे शेरलॉक से मिली थी। इस तरह से एंटोनियो ने एक मानवता का परिचय दिया है। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस एक बहुत ही रोमांटिक और बहुत ही एक सामाजिक ड्रामा है जिसमें विलियम शेक्सपियर ने एलिजाबेथ काल के समय को दिखाने का प्रयास किया है। आई होप आपको इस
उपन्यास की स्टोरी, इस नाटक की समरी पसंद आई होगी। अब हम अगले वीडियो में इसके थीम, प्लॉट और समरी को लेकर चर्चा करेंगे, जिसे हम पूरी तरह डिस्क्राइब करते हुए इसको डिजाइन करेंगे। ये जो मैंने आज इस वीडियो में सुनाई है, यह एक शॉर्ट समरी है, ताकि आपको इसकी कहानी से कुछ मदद मिल सके। थैंक यू वेरी मच। इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।